Hello guys, welcome back to your lecture number 2 and we will discuss exercise 2.1. We will cover all the theory and the questions in this particular exercise. So without wasting any time, let's start the topic. So the very first question that you have to see is this one. So which of the following expressions are polynomials in one variable is the question. तो पॉलिनोमियल वो भी वन वेरिएबल में चाहिए हमें। तो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। कोई भी फंक्शन जिसके पास एक कांस्टेंट हो, उसके पास एक वेरिएबल हो और उस वेरिएबल की कोई पावर अगर आपके पास है तो वो एक पॉलिनोमियल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3x² प्लस 3x प्लस 5, यहाँ पे 3, 3 और 5 कांस्टेंट है। यहाँ वेरिएबल के नाम पे आपको x प्रोवाइडेड है और यहाँ पे अगर आप इनकी डिग्रीज को देखें ढंग से तो डिग्री भी आपको कहीं ना कहीं ये दिख रही होगी, यानी पावर एक की 2 है, एक की 1 है। एक और अगर मैं आपको पॉलिनोमियल यहाँ दिखाऊं और अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो ये कांस्टेंट है, ये एक पॉलिनोमियल है। मैं आपसे बोलूं 5x लिखा है तो ये भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि कांस्टेंट है, वेरिएबल है। यही मैं आपसे बोलूं √5x² दिख रहा है तो यस, √5 एक कांस्टेंट है, x² एक वेरिएबल है जिसकी कोई पावर है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल हो चुका है। तो अगली चीज ये है कि अगर सर ये सब पॉलिनोमियल हैं तो पॉलिनोमियल एग्जैक्टली कौन नहीं होता। अगर किसी भी फंक्शन में अगर किसी वेरिएबल की जो पावर है, अगर वो पावर आपको कल के दिन नेगेटिव लगी या वो पावर अगर कल के दिन आपको फ्रैक्शन में लगी तो क्लियरली यू कैन से कि ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिख के दूं आपको x प्लस 1/x, तो अगर आप इस x को ऊपर ले जाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा x प्लस x इनवर्स और ये आपकी पावर आ गई है नेगेटिव। तो जैसे ही ये नेगेटिव आ गई डायरेक्टली यू विल रिजेक्ट द थ्योरी और आप बोलोगे पॉलिनोमियल है ही नहीं सर। दूसरा अगर मैं आपसे बोलूं एक फंक्शन hx है और ये मैं आपको बोलूं x प्लस √x है और यहाँ पे अगर मैं इस √x को देखूं तो यू विल क्लियरली से सर यहाँ ये जो √x है इसकी पावर तो 1/2 है। 1/2 का मतलब है कि ये तो फ्रैक्शन में है, तो आप तो इसको भी पॉलिनोमियल मना कर देंगे कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। सो कहीं ना कहीं आपको एक फेयर आइडिया लग गया है कि कौन पॉलिनोमियल बनेगा, कौन पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। क्लियर है? ओके। सो उसी बेसिस पे ये क्वेश्चंस आपसे यहाँ पूछे गए हैं, तो इन्हीं क्वेश्चन का आपको बेसिकली आंसर देना है। तो आई विल कवर ईच एंड एवरी पॉइंट फॉर यू गाइस। ठीक है, तो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, कौन सा नहीं होता है, ये हमने क्लियर कर दिया है। सो लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम जो कि है 4x² माइनस 3x प्लस 7। क्लियरली ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ x की जो भी पावर है यानी x² या इसको देख लो तो 3x का हो गया, 1 पावर चला गया, तो ये कोई भी पावर नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। दूसरा पार्ट उसने ये पूछा है क्या यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हुआ है और वो वेरिएबल है x। तो पहला पार्ट हमें क्लियर होगा। ठीक है जी, चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में ही इज आस्किंग यू y² प्लस √2। क्लियरली यू कैन सी यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है y और y की जो पावर है वो एक होल नंबर है, यानी वो फ्रैक्शन में या नेगेटिव में नहीं है, वो तो एक 2 यहाँ पे दे रखा है।
तो यस, ये एक पॉलिनोमियल तो है। अब क्या ये वन वेरिएबल में है? बिल्कुल वन वेरिएबल में है, क्योंकि यहाँ y के अलावा आपको और कुछ दे ही नहीं रखा। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। बैक टू योर थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम को अब देखते हैं, थर्ड प्रॉब्लम में वो क्या बोलता है। तो थर्ड प्रॉब्लम एक स्पेशल प्रॉब्लम है, और इसको अगर आप ढंग से देखें तो लेट मी टेल यू कि इसमें क्या होने जा रहा है। थर्ड प्रॉब्लम को स्पेशल हाईलाइट कर लो यार, ठीक है, और इसको मैं दिखाता हूँ आपको। अब थर्ड प्रॉब्लम में एग्जैक्टली क्या है बेटा, इफ यू कैन सी, यहाँ पे है 3 × t, और ये है √t, और √t इज नथिंग बट 1/2, है ना। और √t अगर 1/2 बन चुका है, तो 1/2 बनने से क्लियरली ये जो पावर है ये तो आपकी फ्रैक्शन में चली गई, और जैसे ही ये पावर फ्रैक्शन में चली गई आपका ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 इज इन फ्रैक्शन, सो ये आपका नहीं हो पाया। यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं है। लेट्स सी दी अनदर वन। अगर आप फोर्थ पार्ट को देखो, अगर आप फोर्थ पार्ट को भी यहाँ मेरे साथ देखें, तो आपको रियलाइज होगा फोर्थ पार्ट भी इज ऑलमोस्ट सेम। यहाँ पे भी आपको अगर देखना है तो ये देखिए, ये आपका y+1/y है, और ये y जब ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा आपका y+y इनवर्स। और पॉलिनोमियल में कोई भी पावर नेगेटिव और फ्रैक्शन में तो आ ही नहीं सकती। दिस रूल इज नोन टू अस। तो यहां से भी वी कैन से कि सर पार्ट नंबर 4 भी हमारा पॉलिनोमियल है नहीं। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 पे जब हम चलेंगे तो ये x की पावर 10 है, बिल्कुल पॉइंट्स में नहीं है। y की पावर 3 है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है। और t की पावर 50 बिल्कुल पॉइंट्स में नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल तो ये है, बट क्या ये वन वेरिएबल में है? तो अगर मैं आपसे बोलूं क्या ये वन वेरिएबल में है, तो द आंसर इज नो, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो 3 वेरिएबल्स आपको दिख रहे होंगे, और वो 3 वेरिएबल्स यहाँ आपको x, y एंड z टाइप के दिख रहे हैं, सॉरी t। तो ये आपका पॉलिनोमियल तो है, बट सिंगल वेरिएबल में नहीं है। तो यही था हमारा पहला क्वेश्चन। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 ऑल्सो जो क्वेश्चन ने पूछा उसके अकॉर्डिंगली तो नहीं आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा इसी स्लाइड के सेकंड क्वेश्चन में। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कुछ नहीं होता, अगर आपसे मैं बोलूं कि यहाँ कोई फंक्शन f(x) है, और यहाँ x के साथ लेट्स से 10 बैठा हुआ है, एंड आई एम आस्किंग यू दी कोफिशिएंट ऑफ x, मुझे x का कोफिशिएंट दीजिए, है ना। कोफिशिएंट जो यानी x के साथ हो, तो x के साथ यहाँ पे 10 बैठा है, तो जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा, आप लोग अपना सिंपल सा आंसर दे देंगे कि सर ये तो 10 है कोफिशिएंट ऑफ x। गॉट इट। सो विद द सेम थ्योरी, विद द सेम कॉन्सेप्ट, लेट मी स्टार्ट दिस थिंग अगेन फॉर यू गाइस। और मैं अब आपसे पूछने जा रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ x²। तो 2 + x² + x, क्लियरली x² के साथ यहाँ पे 1 आपको दिख रहा होगा। तो फर्स्ट पार्ट में आंसर इज 1, x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 1। पार्ट नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको x² के साथ कोफिशिएंट दिख रहा होगा वो है -1, है ना। तो ये हुआ आपका -1, ये भी समझ में आ गया होगा। पार्ट नंबर 3 में आपको क्लियरली यहाँ x² के साथ दिख रहा है π/2, तो आपका आंसर π/2 हो गया।
और क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट में क्लियरली यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है वो यहाँ पे मिसिंग है। तो जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो यानी एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है ही नहीं। सो यू विल से फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नो कोफिशिएंट इज देयर, कोई कोफिशिएंट है ही नहीं। और इन अदर वर्ड्स यू कैन ऑल्सो से जीरो, जीरो इज द बेटर थिंग टू डू। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन में हुआ क्या है। अब चलते हैं इसी के थर्ड पार्ट पे। अब आपको बात करनी है, यहाँ पे एक वर्ड होता है, एक टर्म होता है डिग्री। डिग्री होती है बेटा जो भी हाईएस्ट पावर होती है आपके वेरिएबल की, है ना, जो भी हाईएस्ट पावर होगी आपके वेरिएबल की वो बन जाती है डिग्री। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि ये x की पावर 10 है प्लस 9x की पावर 9 है, तो क्लियरली यू कैन से जो x की पावर 10 आपको दिख रही है ना, ये आपको एक बड़ा पावर दिख रहा है। तो क्लियरली इस क्वेश्चन की जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी, 10। तो बेसिकली जो भी हाईएस्ट पावर आपके वेरिएबल की होती है वो ही डिग्री बन जाता है। ठीक है, अब आपको आगे बढ़ने से पहले समझना होगा मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। किसी भी फंक्शन में अगर सिर्फ एक ही टर्म है, जैसे कि ये, या सिर्फ मैंने यहाँ 5 लिखा या मैंने यहाँ 6x लिखा, तो ये बन गया एक सिंगल टर्म। तो ये हुआ मोनोमियल का एग्जाम्पल। किसी भी फंक्शन में अगर आपके पास दो टर्म्स हैं, जैसे 6x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो ये हो गए आपके यहाँ पे बाइनोमियल। बाई मतलब दो लोग। और किसी भी फंक्शन में अगर आपको यहाँ 3 टर्म्स दिख रही हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो क्लियरली ये आपकी 3 टर्म्स हो चुकी हैं, तो ये बन गया आपका ट्राइनोमियल। कोई टेंशन नहीं होगा। अब जो क्वेश्चन हमारा है उसने हमसे एग्जाम्पल मांगा है कि भाई बाइनोमियल हो और डिग्री 35 हो। तो सिंपल सा उसने फर्स्ट पार्ट में पूछा, एक तो दो टर्म्स होनी चाहिए, तो ठीक है भाई दो टर्म्स लिख देते हैं। तो दो टर्म्स को मैंने लिखा x प्लस 10, ये क्लियर होगा। फिर उसने मुझसे डिग्री भी 35 मांग लिया, और 35 का मतलब है हाईएस्ट पावर यहाँ 35 होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 35 लिख दिया। तो क्लियरली ये एग्जाम्पल बन गया x की पावर 35 प्लस 10। तो ये बाइनोमियल भी है और इसकी डिग्री 35 भी है। पार्ट नंबर 2 में वो मुझसे मोनोमियल मांग रहा है जिसकी डिग्री 100 हो। ठीक है यार, ये ले लिया मैंने मोनोमियल x, सिर्फ एक टर्म, और इसकी डिग्री अगर 100 करनी है तो यहाँ पे मैंने 100 पुट कर दिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ 100 पुट कर दिया तो जो उसने हमसे क्वेश्चन में मांगा था वो हमने आंसर में दे दिया है बेटा, है ना। सो ये आपका फंक्शन बना है मोनोमियल जिसका डिग्री 100 हो। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट में। अब वो हमसे बस डिग्री मांग रहे हैं। डिग्री वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जिसका भी पावर हाईएस्ट होता है। तो पार्ट नंबर 1 में अगर आप यहाँ देखो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 7x, क्लियरली ये जो एक्स क्यूब है ये सबसे बड़ा है, तो इस क्वेश्चन की जो डिग्री होगी वो हो जाएगी यार 3। कोई टेंशन नहीं है। पार्ट नंबर 2 में अगर आप देखो तो 7 है और वाई स्क्वायर है। वाई स्क्वायर इकलौता वेरिएबल, तो इसकी पावर है 2, तो वाई स्क्वायर अगर आपको दिख रहा है किसी क्वेश्चन में तो यहाँ पे आपकी डिग्री हो गई है बेटा 2। वहीं पे चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में अगर आप ढंग से देखें तो ये आपको 5t दिख रहा होगा। यहाँ तो कोई वेरिएबल है नहीं रूट के साथ, तो t का मतलब है 1, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई आपकी 1। ठीक है, और वहीं लास्ट पार्ट में आपको दिख रहा है सिर्फ 3, और 3 अगर दिख रहा है तो इसका मतलब है 3 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 1 होती है, तो 3 को आप x की पावर 0 भी लिख सकते हैं।
तो यहां से आपकी डिग्री आ गई है 0। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा, बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन तो नहीं था ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपकी क्लासिफिकेशन है, अगर किसी क्वेश्चन की डिग्री है 1, अगर किसी क्वेश्चन की डिग्री 1 हो गई है तो वो बन जाता है लीनियर। फॉर एग्जाम्पल 5x प्लस 7, यहाँ पावर आपको 1 दिख रहा है x का, तो ये डिग्री 1 हुआ। दूसरा होता है बेटा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इज वेरी सिंपल, अगर मैं 5x स्क्वायर प्लस 7 लिखूं तो x की पावर 2 हो गई, यानी हाईएस्ट पावर 2 हो गई, तो डिग्री 2 हो गई। वहीं पे अगर किसी पॉलिनोमियल में डिग्री 3 हो जाए तो वो क्यूबिक बन जाता है। अब जैसे यहाँ एक्स क्यूब प्लस 2x 3x स्क्वायर कुछ भी आप लिखें, क्लियरली यू कैन सी हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्यूबिक बन गया। कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपको भी बताया था मैंने डी। तो जैसे कोई भी पॉलिनोमियल अगर मैं 5 लिख दूं तो 5 का मतलब है कि आप उस 5 को 5 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हो, है ना। तो जो भी हमारा कांस्टेंट होता है बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, उसकी डिग्री 0 होती है। सबसे आता है फिर आपका बाई क्वाड्रेटिक, अगर किसी फंक्शन की डिग्री 4 चली जाए, है ना, कुछ भी लिखा हो चाहे आगे, अगर किसी का डिग्री 4 चला जाए तो वो बाई क्वाड्रेटिक बन जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज योर क्वाड्रेटिक से अच्छा है ये जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल को ध्यान रखना, जीरो पॉलिनोमियल जो होता है आपका, ठीक है, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका आंसर हमेशा 0 आता है, आंसर 0 आता है। अब 0 तो किसी का आंसर जब ही आएगा जब 0 इंटू एक्स की पावर n लिखी जाए, यानी 0। अब क्लियरली x की मैं कोई भी पावर लूं, उसका अगर मैं 0 से इंटू कराऊंगा तो आंसर तो 0 आना ही आना है, आना ही आना है। तो ध्यान रखना, जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो कभी डिफाइन नहीं होती है, और ये एक इम्पॉर्टेंट लॉजिक है, इस चीज को प्लीज आप लोग याद रखना। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री इज 0। तो दैट इज द पॉइंट दैट यू हैव टू keep in your brain. Now the next question, we have to just classify these all. X square plus x as the degree highest, यहाँ पे मुझे कौन सा दिख रहा है, हाईएस्ट डिग्री इज 2, तो ये कौन बना, ये बना हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड पार्ट में एज वी कैन सी x माइनस एक्स क्यूब यानी पावर डिग्री 3, तो पावर अगर 3 बन जाए या डिग्री 3 हो जाए तो वो बन जाता है क्यूबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, हाइएस्ट जो दिख रहा है वो यहाँ 2 दिख रहा है, तो ये भी कौन बना, क्वाड्रेटिक। ये बना 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का मतलब क्या है, x की पावर 1, तो ये कौन बना, लीनियर। 3 इंटू टी, टी यानी टी की पावर 1, तो ये भी क्या बना, लीनियर। ये यहाँ पे बना आर स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यानी डिग्री 2, तो ये बना क्वाड्रेटिक। और ये है 3x क्यूब, तो दिस इज नथिंग बट अगेन योर क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, कौन क्वाड्रेटिक, कौन क्यूबिक, कौन लीनियर, इन सारे सिनेरियोज में। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको समझा दूं कि अगर कभी कोई फंक्शन आपको ऐसा दिख जाए, ऐसा कुछ, तो डोंट वरी, आपको ना वेरिएबल की जो पावर है उनसे आपको मतलब होता है कि फंक्शन पॉलिनोमियल बनेगा या नहीं बनेगा। क्योंकि यह पावर आपकी फ्रैक्शन में नेगेटिव नहीं है तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन ऐसा आ जाए जहां पे आपका ऐसा कुछ लिखा हो तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। और अगर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है
तो ये क्यूबिक क्वाड्रेटिक कुछ भी नहीं बनेगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। सो होपफुली आपको 2.1 एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इन केस यू हैव एनी डाउट तो यू कैन आस्क दीज क्वेश्चंस अगेन in your class. Till then, thank you.